हेलो बच्चों, वेलकम टू बिंग ह्यूमन स्टडी। तो आज हम शुरू करने वाले केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब कांस्टेंट कांटेक्ट प्रोसेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ H2SO4। यानी H2SO4 बनाने के लिए हमको एक कांटेक्ट प्रक्रिया जो होता है, संपर्क प्रक्रिया जो होती है, उसके द्वारा हम कैसे H2SO4 को निकालेंगे। तो बहुत सिंपल है दोस्तों। चलिए देखते हैं पहला क्या लिखा हुआ है। इन ए लार्ज अमाउंट H2SO4 इज प्रिपेयर्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप। इसको 3 स्टेप से हम पूरा कर सकते हैं। पहला स्टेप क्या है, हिंदी मीडियम वाले हिंदी पढ़ लीजिएगा। अब इसको 3 स्टेप क्या क्या है पहले उसको हम समझेंगे। स्टेप 1 में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन SO2 इज हीटेड विथ O2 एट हाई टेम्परेचर 720 K टू 773 केल्विन, के का मतलब होता है केल्विन, एंड एट 2 atm pressure is in presence of catalyst V2O5, then we get SO3. This reaction is reversible and exothermic. अब समझिए इसको हम अगर फिगर से समझेंगे तो देखिए यहाँ से क्या होता है ना, यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको एयर, यहाँ से ऑक्सीजन जा रहा है। कहाँ से? यहाँ से जो है ना ऑक्सीजन जा रहा है, इधर से ऑक्सीजन जा रहा है, और यहाँ पे सल्फर है ना। तो जब ये दोनों मिलेगा तो SO2 बनाएगा, है ना। अब SO2 यहाँ पे प्रीफर करके इसको हम आगे बताएंगे। फिर यहाँ से आता है, फिर यहाँ पे क्या करता है ना, यहाँ पे 2 कैटलिस्ट है, यानी V2O5, है ना। इससे क्या कर, जब इससे रिएक्शन करता है तो फिर SO2 और O2 का निर्माण होता है ना। जैसे ही मिलता है तो फिर वो SO3 में कन्वर्ट होता है। जब ये दोनों जुड़ता है तो क्या बनता है, SO3 का निर्माण होता है। तो हम इसको अच्छे से समझाएंगे बाद में। फिलहाल हम इसको ऐसे ही आपको बता दिए कि आखिर क्या है, कैसे कैसे रिएक्शन होगा। ये फिगर है आपके लिए। तो चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहले जब SO2 को O2 के साथ उच्च ताप का मतलब हाई हीटेड पॉइंट पर बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में जो हीट हो, 720 K से 773 K 2 atm दाब पर कैटलिस्ट V2O5 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें SO3 प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया रिवर्सिबल तथा एक्सोथर्मिक होती है। ये कैसी होती है? रिवर्सिबल मतलब रिटर्न भी हो सकती है वो, ठीक है। अच्छा, इसको हम एक बार ये करते हैं तो उसमें हमारा 196.6 किलो जूल पर मोल ये हमारा एक बार हीट निकल जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। तो दिस स्टेप इज द की स्टेप ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस। फ्रॉम दिस स्टेप we observe some fact that this reaction is exothermic. So according to ली चार्ट लेयर ने, इससे पहले एक और हम बताएंगे, उसमें भी देखिएगा ली चार्ट लेयर का हम चर्चा करने वाले हैं। SO3 can be obtained at low temperature, but at low temperature rate of formation of SO3 becomes very low. So to increase the rate of reaction temperature in contact process increase up to 720 to 773 Kelvin. यानी यह स्टेप संपर्क प्रक्रम का मुख्य स्टेप है। इस स्टेप से हमें कुछ तथ्य पता चलता है कि यह रिएक्शन एक्सोथर्मिक अर्थात ली चार्ट लेयर के अनुसार SO3 को कम ताप पर ही बनाया जा सकता है, लेकिन निम्न ताप पर SO3 के बनने की दर अत्यधिक हो जाती है, अत्यधिक कम हो जाती है। निम्न का मतलब बहुत कम हो जाती है, नीचे हो जाती है। इसलिए SO3 के बनने की दर को बढ़ाने के लिए संपर्क प्रक्रिया में ताप को बढ़ाकर 720 से लेकर के 773 केल्विन तक कर दिया जाता है। अब हम यहाँ समझेंगे स्टेप 3 में। स्टेप 2 समझेंगे। आफ्टर दैट व्हेन SO3 इज रिएक्टेड विथ H2SO4 देन वी गेट ओलियम H2S2O7। अब क्या बोल रहा है कि इसके बाद जब SO3 को H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ये देखिए, जब हम SO3 यहाँ से लेकर के आए, ठीक है, और उसका हम किस पे, कॉन्क H2SO4 का स्प्रे मारे, जैसे स्प्रे मारे कि वो साफ हो गया, तब जो निकलेगा वो क्या निकलता है, ओलियम H2SO7 निकलता है, ठीक है। ये देखिए, ये इसमें इसका जैसे हम इसको मिलाए तो हमको ये प्राप्त हो रहा है। अब तीसरा स्टेप क्या बता रहा है, फाइनली व्हेन ओलियम इज हाइड्रोलाइज्ड देन वी गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। यानी अंततः जब ओलियम का जल अपघटन किया जाता है तब हमें H2SO4 के 2 अणु प्राप्त होते हैं। क्या क्या भाई, H2S2O7 प्लस H2O। जब इन दोनों को करते हैं, यानी इसमें समझिए इतना कि ओलियम में हम जैसे ही उसमें वाटर मिलाते हैं, H2O जैसे ही मिलाते हैं वैसे ही हमको क्या मिल जाता है, H2SO4 का निर्माण हो जाता है। तो H2SO4 जैसे ही बनाना चाहेंगे, यहाँ लिखा था ना H2SO4, तो उसको हमको जैसे ही बनाना होगा
उसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले ओलियम को बनाना पड़ेगा। ओलियम में जैसे ही हम पानी मिलाएंगे वो क्या होगा, तुरंत बन जाएगा। चलिए अब फिगर से हम समझते हैं इसको। ये देखिए इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। अब इसका क्या क्या है थोड़ा सा जूम करके हम बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो आपको इसमें सब कुछ बताया गया है। जैसे देखिए यहाँ एयर है, इस तरफ से एयर जा रहा है, ठीक है, अंदर की तरफ एयर गया। अब यहाँ पे सल्फर है, क्या है यहाँ पे सल्फर है, सल्फर मतलब एस। अब O2 एस से मिला तो SO2 बना दिया, जो कि SO2 अंदर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे डस्ट प्रिसिपिटेटर है, जो क्या करता है ना, जो गंदगी है उसको ख़त्म करता है, उसको उसमें से जो कचरा सब रहता है उसको ख़त्म करता है। अब वो धीरे धीरे क्या होता है ना, आगे की तरफ आया। तो जैसे ही हम देख रहे हैं, ये बोला क्या कि भाई हो सकता है यहाँ पे हम मतलब इसको साफ़ करने के चक्कर में पूरी तरह से क्लीन नहीं हुआ हो, तो हम वाटर स्प्रे मारते हैं उस पर। जैसे हम उस पर वाटर स्प्रे मारे तो वाटर का जो वेस्ट वाटर होता है, ख़राब वाटर, वो नीचे गिर जाता है। फिर वो क्या होता है ना, धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है। क्लियर। और फिर भी हम सेटिस्फाइड नहीं होते कि नहीं भाई हो सकता है इसमें कुछ और भी डस्ट बचा हो, तब हम लोग क्या करते हैं, H2SO4 का स्प्रे मारते हैं। अब यहाँ पे ये एक एसिड है, H2SO4 क्या है, एक एसिड है। जैसे हम उस पर एक स्प्रे मारते हैं तो वेस्ट एसिड निकल जाता है, ठीक है। वेस्ट एसिड निकला तो फिर ये आगे बढ़ता गया, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कहें, फिर आर्सेनिक प्यूरीफायर। ये ऐसा क्या होता है ना कि इन दोनों से हम जो स्प्रे मारते हैं उसके बावजूद भी वो साफ़ नहीं होता, तो हम लोग आर्सेनिक का यूज़ करते हैं, उसमें आर्सेनिक बच जाता है। आर्सेनिक को हम साफ़ करने के लिए हम लोग इस मशीन का यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे उसको प्यूरीफाई करने के बाद जब वो पूरी तरह से साफ़ हो जाता है, तब हम आगे की तरफ चलते हैं उसको हीट करने के लिए। अब हीट करने के लिए हमको 720 से लेकर के 773 केल्विन तक का हमको टेम्परेचर चाहिए। हम यहाँ पर उतना टेम्परेचर देते हैं। देखिए जैसे ही हम यहाँ पे देते हैं टेम्परेचर, वो धीरे धीरे क्या होता है ना, हीट होने लगता है, हीट होता है। फिर आगे जाते हैं तो इस कंटेनर में देखिएगा तो यहाँ पे आपको V2O7 आपको दिखाई दे रहा है। अब V2O7 जैसे ही रिएक्ट करता है, यहाँ पे जैसे SO2 अंदर की तरफ जाता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन से मिलता है, तो क्या मिल जाता है भाई, SO3 का निर्माण होता है। अब SO3 फिर क्या करता है, ऊपर से कॉन्क H2SO4 का स्प्रे हम मारते हैं। जैसे स्प्रे मारते हैं तो फिर वहाँ से क्या निकलता है, ओलम H2SO7। अब यहाँ से आपको निकालना था क्या, H2SO4। आखिर कैसे हम बनाएंगे, तो भैया इसमें हम जैसे ही जल मिलाते हैं, यानी H2O जैसे ही हम मिलाएंगे वैसे ही हमारा क्या होगा ना, H2SO4 बन जाएगा। तो ये बहुत सिंपल था, थोड़ा ग्राफ को आप समझ लीजिएगा, बाकी सब इजी है। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।